गुरु को जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो देखिए ये जो सिख गुरु थे ये अर्जुन देव थे, जिनको जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो अर्जुन देव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर एग्जाम में आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अर्जुन देव जो है ये सिख गुरु के कितने नंबर के गुरु थे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि जो ये अर्जुन देव थे ये सिख के 5वें गुरु थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौटिल्य का संबंध जो है ये किस विश्वविद्यालय से था। तो देखिए कौटिल्य का जो संबंध था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। तो तक्षशिला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रधान जो है ये कौन होता है। तो देखिए राज्य का जो मुख्य कार्यकारी प्रधान होता है ये राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों यहाँ पर कि मानचित्र पर जो है वायुमंडलीय दाब का वितरण किससे दिखाया जाता है। तो देखिए मानचित्र पर जो वायुमंडलीय दाब का जो वितरण है ये आपका समदाब रेखाओं द्वारा जो है दिखाया जाता है। तो समदाब रेखाएं जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए दोस्तों कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को जो है क्या कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को जो है बैरोमीटर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि किस नदी को जो है बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बूढ़ी गंगा के नाम से जो है ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और बात कर ले यदि आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि गोदावरी को जो है इसके अलावा क्या कहा जाता है, तो इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा जो है किसे कहा जाता है, तो गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था। तो देखिए साइमन कमीशन जो है भारत में फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। तो 1928 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है ये 1927 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है आगे के शिफ्टों के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि बहादुर शाह जफर को जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है कहाँ जेल में बंद करके रखा गया था। तो देखिए बहादुर शाह जफर को जो है जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है ये रंगून, जो कि अभी इसका नाम जो है यंगून बोला जाता है, ठीक है, तो रंगून जेल में रखा गया था, जो कि ये म्यांमार का एक शहर है। रंगून जो है एक म्यांमार का एक शहर है, ठीक है। तो रंगून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1932 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना किए थे ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। और कब किए थे महात्मा गांधी ने जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, तो 1932 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बंगाल विभाजन का निर्णय जो है ये कब से प्रभावी हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन का जो निर्णय है ये आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से जो है प्रभावी हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में कब आया था। तो देखिए ये जो कैबिनेट मिशन योजना था ये भारत में 1946 ईस्वी में आया था। तो 1946 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत का संविधान तथा अस्थायी सरकार बनाना था। तो इसके उद्देश्य के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, हो सकता है आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि आज़ाद भारत में जो है पहली बार इमरजेंसी कब लागू किया गया था। तो देखिए आज़ाद भारत में जो है पहली बार जो इमरजेंसी लागू किया गया था ये 25 जून 1975 ईस्वी को लागू किया गया था। तो 25 जून 1975 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण की जो सामान्य आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष के बाद जो है ये रिटायर हो जाते हैं। तो 65 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो देखिए ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से जो है ये 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हुआ था।
तो 26 नवंबर 1949 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का संविधान जो है ये कब लागू किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना कि भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य हो सकते हैं वो 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो 552 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में जो है लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, तो ये भी आपको याद रखना कि वर्तमान में जो है लोकसभा में 545 सदस्य हैं। और बात कर ले राज्यसभा में जो है कितने सदस्य हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए राज्यसभा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो देखिए भारत में जो बेरोजगारी का आंकड़ा तैयार करता है ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो है ये बेरोजगारी का आंकड़ा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिसको जो इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको NSSO ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो है किस अनुसूची में राजभाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषाओं का जो उल्लेख किया गया है। तो 8वां जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन इमरजेंसी का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन यानी इमरजेंसी का जो प्रावधान है ये आपका जर्मनी यानी फ्रांस देश से लिया गया है। तो जर्मनी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो है किस भाग को अंबेडकर ने उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। तो देखिए भारतीय संविधान के जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है अंबेडकर जी ने जो है उसकी आत्मा को संज्ञा दी है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, जिसको इंग्लिश में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारत गणतंत्र जो ये कब बना था। तो ये मैं पहले भी आपको बता दिया था कि भारत जो गणतंत्र बना था ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। तो 26 जनवरी 1950 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी एक ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जो है स्थल है। ठीक है, तो पृथ्वी के लगभग जो है 31% भाग पर जो है स्थल है। ठीक है, तो 31% जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि पृथ्वी के लगभग जो है कितने प्रतिशत पर जो है जल है, ठीक है, तो आपको याद रखना कि 69%। ठीक है, इसके अपोजिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भूकंपीय तरंगों को जो है किस यंत्र से मापा जाता है। तो देखिए भूकंपीय तरंगों को जो है ये सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले दोस्तों रिक्टर स्केल के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि एक देशांतर से जो है दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो देखिए एक देशांतर से जो है दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो 4 मिनट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये कहाँ दिखाई देता है। तो देखिए मध्य रात्रि का जो सूर्य दिखाई देता है ये नॉर्वे में दिखाई देता है, जो कि आपका नॉर्वे कहाँ पर है, तो ये यूरोप का एक देश है। तो नॉर्वे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने जो है उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था ये आपका पाली भाषा में दिया था। तो पाली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले महावीर की दोस्तों, तो महावीर ने जो है प्राकृत भाषा में जो है उपदेश दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने जो है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्धिक ग्रंथों में जो क्या कहा जाता है। तो देखिए महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को जो है बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत का आदर्श जो है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है ये सत्यमेव जयते ये जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए सबसे पुराना जो वेद है ये आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि जैन धर्म के जो है 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे ये महावीर थे। ठीक है, तो महावीर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे तो इसका भी राइट आंसर आपका महावीर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि हड़प्पा की खुदाई जो है सर्वप्रथम किसने और कब करवाई थी। तो देखिए हड़प्पा की जो खुदाई है सबसे पहले जो है ये दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। तो दयाराम साहनी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कब करवाया गया था दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की खुदाई, तो ये 1921 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले मोहनजोदाड़ो की दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगे के शिफ्टों में। तो मोहनजोदाड़ो ने जो है ये सबसे पहले राखलदास बनर्जी ये मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई है ये राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कब करवाया गया था तो 1922 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ग्रहों की गति का नियम जो है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए ग्रहों की गति का जो नियम का प्रतिपादन किए थे ये केपलर के द्वारा किया गया था। तो केपलर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो जितने क्वेश्चंस मुझे मिले दोस्तों मैं आपसे 100% और जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द